अगर आपकी आंखें भी रात को 3 बजे खुलती हैं, तो हो जाइए सतर्क। ऐसे में ये समय आपको कैसा फल देता है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मकता का वास है और किन उपायों से आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्णा। दोस्तों अगर आपकी आंख खास रात के 1 बजे से 3 बजे के आसपास में खुलती है, तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानिए क्यों। दोस्तों ये दुनिया रहस्यमयी बातों से भरी पड़ी है। ऐसे में हम आपको बताएंगे 1 से 3 का समय कैसा फल आपको देता है। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही है कि परेशानी कभी भी बताकर नहीं आती। अक्सर घरों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह की परेशानियां घर में आने लगती हैं और घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी घर की बरकत ही चली जाती है। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि घर के कमाने वाले मुखिया की नौकरी भी छूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की बुरी शक्ति का साया होता है, ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे उस समय पति पत्नी में झगड़े होना, अचानक किसी के घर में मृत्यु हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना आदि भी शामिल है। यहाँ तक कि दुश्मन भी पीछे पड़ जाते हैं उस समय पर। लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो संसार में अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में वास करता है। लेकिन बुरा जब हमारे ऊपर हावी होता है तब परेशानियों के सिवा हमें और कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये परेशानी हमारे ऊपर हमारी ही कुछ गलतियों के कारण आती है। चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों गरुड़ पुराण की माने तो झूठी थाली या फिर झूठे ग्लास में कभी भी किसी का पानी नहीं पीना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई सारी बीमारी हमें लग सकती है जिसके कारण हमारी कुंडली में तथा हमारे ऊपर राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी कार्य करते हुए सफलता प्राप्त नहीं होती। झूठी थाली, झूठा गिलास उस कचरे के ढेर के समान है जो सड़कों पर पड़ा है। अक्सर घरों में झूठे गिलास में ही लोग पानी पी लेते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। हमेशा झूठे बर्तन को धोकर ही रखना चाहिए। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि घर में रखी वस्तुएं इधर की उधर हो जाती है। दोस्तों ये चिंता का विषय है। इससे घर में किसी की बुरी शक्ति का साया पनपता है। हमेशा चीजों को उनके सही तरीके से उनके सही जगह पर रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में कहीं पर भी अंधेरा रहता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। हर समय किसी जगह पर अगर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर नकारात्मकता पनपने लगती है। इसलिए हमेशा अंधेरे वाली जगह पर आपको रोशनी का प्रबंध करना चाहिए। आप चाहे तो कोई दीपक जला सकते हैं, आप तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर आप चाहे तो वहाँ पर कोई छोटा बल्ब भी लगा सकते हैं। हल्की रोशनी भी चलेगी, लेकिन एकदम अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों रात को सोते समय आपको कभी पायल की आवाज आती है या फिर कभी कोई आवाज इस तरह से सुनाई देती है जो किसी और को नहीं सुनाई देती, तो इससे पता चलता है कि आपके घर में नकारात्मकता का वास है। इन सभी संकटों से बचने के लिए आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे सभी बाधाएं दूर हो जाती है। और दोस्तों बार बार दूध का उबल कर गिरना, दूध खराब होना, अचानक से कांच का गिलास बार बार टूटना या घर में एक्सीडेंट हो जाना, घर में लंबे समय तक बीमारी का खत्म ना होना, घर में सफाई के बावजूद भी स्मेल का आना, रात में भयानक बुरे सपने आना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों अगर इन सभी बातों का आपको इशारा मिले तो समझ लीजिए कि आपके घर में बुरी शक्ति का वास है। दोस्तों पेट भरा है लेकिन आपको बार बार भूख लगती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति का साया है। घर की दीवारों का बार बार खराब होना, दरारों का आ जाना, महिलाओं को बिना बात पर गुस्सा आना, ये सब इशारा करते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया है। घर में जाले लगना, पानी टपकना, किसी की आहट होना, शीशे का टूट जाना, धन आना अचानक से लेकिन उसका खत्म भी हो जाना अचानक से, आपके धन जिस तरह से बढ़ जाता है कि आपका धन कभी जुड़ नहीं पाए, ये सब संकेत बताते हैं कि वाकई में आपके घर में किसी बुरी शक्ति या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा का साया आ चुका है। अब ऐसे में आप क्या करें? आपको अपने घर में सबसे पहले तो एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। ऐसे में आपको अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है और आपके घर से सकारात्मकता का माहौल बनेगा। साथ ही आपको इन सभी परेशानी से छुटकारा भी मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको रोजाना रात को सोने से पहले हनुमान
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भी बुरी आत्माएं यहाँ तक कि नकारात्मकता आपके घर के आसपास भी नहीं रहेंगी। और दोस्तों, सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। इससे घर में बुरी शक्ति का वास होता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद ना ही कपड़े धोने चाहिए और ना ही घर कोई भी चीज किसी को दान में देनी चाहिए। सूर्यास्त के समय संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब घर में ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का साया कभी भी घर में वास नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की पुरानी चप्पल रह गई या कपड़े वस्त्र आदि आपके घर में छूट गए हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दे। दूसरों के चप्पल कभी भी नहीं पहननी चाहिए। दूसरों के वस्त्र पर दूसरों की चप्पल कभी धारण नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानी आती है, कुंडली दोष उत्पन्न हो जाते हैं और राहु दोष उत्पन्न होने लगते हैं और शनिदेव भी आपसे ऐसे में नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें। ऐसी वस्तु को या तो घर से बाहर कर दे या वापस कर दे, नहीं तो आप बुरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की नजर अपने घर पर नहीं उतारनी चाहिए। दूसरों के नाखून अपने घर में नहीं कटवाने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। आपके सभी मंगल कार्य अमंगल हो सकते हैं। आपके घर या मकान में भूत प्रेत का वास हो सकता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। जिस मकान में मकड़ी के जाले पड़ जाते हैं उस मकान में 100% भूत का साया माना जाता है। ऐसा ना होने दे। मकड़ी के जाले तुरंत हटा दे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिलाओं को अपने बाल शाम के समय खुले नहीं रखने चाहिए। इससे दिव्य शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं और बुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए ऐसा ना होने दे। देर रात के समय कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। इससे भी बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं और आपको अपने जाल में फंसा लेती है। इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे होने वाले संतान की मृत्यु भी हो सकती है। कोई शैतानी शक्ति आपके शिशु को कष्ट दे सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। इस समय में अपने शरीर पर काला धागा अवश्य बांध ले। ये बात तो 100% सत्य साबित हुई है कि नकारात्मक ऊर्जा को सुगंधित पदार्थ अति प्रिय होते हैं। ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम आदि लगाकर एकांत जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम लगाकर सोना भी नहीं चाहिए। इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है, इसलिए ऐसा ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि देर रात से सोने वाली महिलाएं और देर सुबह तक उठने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं। ऐसी महिला पूरे कुल का नाश कर देती हैं। ये इशारा है कि आपके घर में बर्बादी आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में आंख खुलना आपको कैसा फल देता है। क्यों इस समय आंख खुलने से नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप 1 से 3 के बीच में अचानक से उठते हैं या जाग जाते हैं तो आपको बता दें कि कोई चीज आपको भावात्मक रूप से परेशान कर सकती है। आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि रात में आकर 1 से 3 बजे का समय अशुभ क्यों माना जाता है और ऐसा क्या है इस समय में। दोस्तों, रात के समय ना तो किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, ना ही कोई शोर शराबा होता है और ना ही मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं। इस समय सूर्य उदय भी नहीं हुआ होता। इसी कारण से ये समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली समय है। इस समय में बुरी शक्तियाँ 100 गुना शक्तिशाली हो जाती हैं और इस समय में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना भी करते हैं, जिसमें बलि देना और गुप्त साधना करना शामिल है। दोस्तों, तंत्र विद्या के अनुसार रात्रि 1 से 3 का समय बहुत ही अच्छा होता है। यदि कोई बलि देता है, कोई साधना करता है इस समय में, तो वह बहुत ही फलीभूति होती है। इसलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत ही मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं। इसलिए तांत्रिकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक। ऐसे में इस समय के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें ना करें। ऐसे समय में कभी भी अगर आप उठ रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं तो चौराहे से बचकर निकले और ऐसे स्थान पर बिल्कुल न जाएं जहां पर किसी की बलि दी जाती है या फिर भूत प्रेत भगाने की बातें की जाती हैं। इसी के साथ में ऐसी जगह पर भी ना जाएं जहां के लिए आपको नदी, पुल, सड़क पार करके जाना पड़े या किसी जंगल से गुजर कर जाना पड़े। दोस्तों, अगर अचानक रात को 1 से 3 के बीच आपकी आंखें खुल जाएं तो ऐसे समय में आपको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम जपते हुए आपको दोबारा सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी आंख भी 1 से 3 के बीच में खुलती है रात में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।